नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अन्नदाता कृषक एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को भावार्थ बताने जा रही हूँ संक्षेप में। इस कविता में कवि ने किसान को ईश्वर के तुल्य माना है, ईश्वर जैसा। क्यों? क्योंकि वह अन्न उपजाकर हमारा पेट भरता है, ठीक है। इसमें कवि ने कहा है कि जब प्रातः होने लग जाता है, यानी कि प्रातः होने से पहले उषा काल में, उसी समय किसान अपना बिस्तर छोड़ देता है। वृक्ष पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं और उठने का संकेत देती हैं। उससे पहले ही कृषक अपने बिस्तर से उठ जाता है और उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने बैल मित्रों के साथ अपने कर्म क्षेत्र में पहुंच जाता है। उसका कर्म क्षेत्र क्या है? उसकी खेत। और वहाँ वह अपना कृषि कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो ये कार्य कब करता है? प्रातः लालिमा से पहले ही। सोचिए कि वह कितना सजग होता है, कितना परिश्रमी होता है, कितना दृढ़ निश्चयी होता है कि इस तरह की वह अपनी दिनचर्या पूरी करता है ना। और इस कार्य में उसके सहयोगी होते हैं उसके पुत्र, उसकी पुत्री, उसकी पत्नी। इसके पास जो भी कुछ संपत्ति होती है उस सब कुछ वह अपनी खेती में लगा देता है, ठीक है। ईश्वर ने उसे अद्भुत प्राणी बनाया है। कवि ने कहा है कि वह एक संदेश वाहक है। किस बात का? कि वह हमें यह संदेश देता है कि हम भी उसी के समान परोपकारी बने, विश्व कल्याण करें और धरती पर रहने वाले सभी जीवों को हम कुछ देने में सक्षम हो सकें। अतः कवि कहता है कि हे कृषक, ये सारी धरती, सारा संसार तेरी ऋणी रहेगी, क्योंकि यदि तू अन्न के बीज धरती में नहीं बोता तो अन्न नहीं उपजता। ये सारे प्राणी भूखे ही रह जाते हैं। अतः तू अपना जीवन मिटाकर औरों को जीवन दान देता है। तू सुर, संत, सन्यासी और गुरु के समान है। किसके समान? सुर, संत, सन्यासी और गुरु के समान। तू आराध्य है इस जग का, तेरी सभी आराधना करते हैं। तेरा पंच तत्व अद्भुत है। जैसे तेरा शरीर रचा गया है नर के रूप में, तू नारायण है, यानी कि भगवान है, ईश्वर है। इसलिए मैं तुझे शत शत नमन करता हूँ, ठीक है बच्चों। अब आप थोड़ा प्रश्न के उत्तर समझ लें। सुबह की हवा कैसी होती है? वह किसान को क्या कहकर जगाती है? सुबह की हवा शीतल और मंद होती है। वह किसान को यह कहकर जगाती है, चलो उठो, अब भोर हो गई। किसान अपने कर्म क्षेत्र में किसके साथ और कब पहुंचता है? तो किसान अपने कर्म क्षेत्र में अपने बैल मित्रों के साथ प्रातः लालिमा से पहले ही पहुंच जाता है। कविता में किसान को किसके समान कहा गया है? कविता में किसान को सुर, संत, सन्यासी और गुरु के समान कहा गया है, ठीक है। किसान को अन्नदाता क्यों कहा गया है? तो किसान को अन्नदाता इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अन्न देकर हमारी भूख मिटाता है। अतः वह दिन रात परिश्रम करता है और इसलिए हमारे प्राणों की रक्षा करता है। हम उसे ईश्वर के समान मानते हैं। एक बार फिर से सुनिए। किसान को अन्नदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह रात दिन परिश्रम करता है, अन्न उपजाता है और हमारा पेट भरता है। यदि वह अन्न नहीं उपजाता तो हम भूखे ही रह जाते हैं। अतः उसे अन्नदाता कहकर उसका सम्मान किया गया है, ठीक है।
किसान स्वर्ग के द्वार कब प्राप्त करता है? जब किसान अन्न की बाली के दर्शन करता है तो वह स्वर्ग के द्वार को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अन्न की बाली के रूप में उसे अपना परिश्रम नज़र आता है। ठीक है बेटा। अब आप जैसे बहुविकल्पी बनाते हैं, थोड़ा देख लीजिए क्या है इसमें। किसान अपने भगवान को कहाँ प्राप्त करता है? तीर्थ स्थानों में, खेतों की मिट्टी में, खेतों की फसलों में, हल और बैलों में। तो आप बताएंगे खेतों की मिट्टी में। नर रूप में किसान को क्या कहा गया है? नर रूप में किसान को नारायण कहा गया है। कविता में धन्य किसे कहा गया है? किसे कहा गया? किसान के पंचतत्व को, किसान को, मानवता को, पंचतत्व को और कर्म क्षेत्र को किसे कहा गया है? पंचतत्व को, जिससे कि उसका शरीर रचा गया। ठीक है बेटा। किसान को मानवता का मसीहा क्यों कहा जाता है? तो किसान को मानवता का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मानव को परोपकारी बनने का संदेश देता है। स्वयं परोपकार के पथ पर चलकर हमें भी परोपकारी बनने का संदेश देता है। पहले हमें कुछ स्वयं करके दिखाना चाहिए, तब लोगों को संदेश देना चाहिए। ठीक है। आराध्य से क्या तात्पर्य है? आराध्य से तात्पर्य है जिसकी आराधना की जाए। किसान को जगत का आराध्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मानव के रूप में ईश्वर तुल्य कार्य करता है, ईश्वर के समान कार्य करता है मनुष्य के रूप में, अतः वह आराधना करने योग्य है। ठीक है। अब बेटा, मानवता का तू है मसीहा, ऐसे वाक्यों को उदाहरण के अनुसार हिंदी की वाक्य रचना के अनुसार लिखना है। उदाहरण क्या है? देखिए, मानवता का तू है मसीहा, तो तू मानवता का मसीहा है। कांधे रख हल चल पड़ा, वह कांधे हल रख चल पड़ा। ऐसे आप बनाएंगे। जा पहुंचा निज कर्म क्षेत्र में, निज कर्म क्षेत्र में जा पहुंचा। इसी प्रकार आप सब बना लेंगे बेटा। और ऐसे ही आप वाक्यों को, जिसमें कि कविता में ऐसी पंक्तियां छांटकर आपको लिखनी हैं जिसमें कि वर्णों की आवृत्ति हुई है। कविता में से ऐसी 5 पंक्तियों को छांटकर आप लिखेंगे जिनमें एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण विशेष प्रकार का सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। जैसे सुर संत सन्यासी गुरु सम, ऐसे आप ब्रैकेट में लिख देंगे 100 वर्ण की आवृत्ति, या 100 भी लिख करके आप उसे कोष्ठक में डाल देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य वाक्य भी पूरा करेंगे। इस पाठ के भावार्थ आप ज़रूर लिख लेंगे, प्रश्नोत्तर लिखेंगे और इसे पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों।